Good morning, children. Today we will start the new lesson 12 Friction. First of all, I will explain about the force. Force means a push or a pull on an object is called force. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम पुल करते हैं या पुश करते हैं तो उसी को कहा जाता है फोर्स. अ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. It may change the speed of an object if it is moving. It may change the direction of the motion of an object, and it can also change the shape and size of the object. So all these are the effect of the force. Force किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है. मोशन मतलब मूवमेंट में, या फिर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है. ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसकी शेप और साइज़ को भी चेंज कर सकता है. फॉर गिवन एग्जांपल कि जैसे रेस्ट से ऑब्जेक्ट मूव में आ रहा है. ओके, तो जैसे कि कोई बॉल है, हमने उसको किक किया तो वो रेस्ट में थी, और जब हमने उसको किक किया तो वो मूव करती हुई आगे की तरफ मूव करती है. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है तो वो स्टॉप हो जाता है. तो बॉल का एग्जाम्पल ले लो, हमने किक किया था, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स इन द रेस्ट. या फिर कोई मूविंग कार है तो ब्रेक लगाने पर वो स्टॉप हो जाती है. आफ्टर देन डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो जैसे कि हम जैसे कि कोई बच्चा है या कोई प्लेयर है जो कि बैट बॉल खेल रहा है और बॉल आती है सडनली उसकी तरफ, तो वो बैट से जब उसको हिट करता है बॉल को तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है. तो बॉल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी तरफ आई थी, बट जब उसने हिट किया बैट से तो बॉल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर गई. तो ये सारे अफेक्ट किसके हैं? फोर्स के. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स लाइक मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स and friction force. In this chapter, we will discuss about the friction force. Friction is a type of force and it opposes the relative motion between two surfaces in contact and it acts on the both the surfaces. फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है जो कि दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. इट मीन्स ये उस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को रोकता है, उसको मूवमेंट करने से रोकता है. सो ये ऑपोजिट, इसकी डायरेक्शन जो है हमेशा इट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द मूविंग ऑब्जेक्ट. So in this chapter we will discuss about the friction force and what are the factors which affect the friction and types of force, and friction is essential or it is the evil. So in this chapter we will discuss all about the friction. Now see in the para, you might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at a traffic signal. आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर होते हैं कार के या ट्रक के, जैसे ट्रैफिक सिग्नल आता है व्हीकल की स्पीड को स्लो डाउन कर लेते हैं. यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. और अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आप ब्रेक लगाने के बाद साइकिल की स्पीड को भी कम कर देते हो. हैव यू एवर थॉट वाई अ व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? तो कभी आपने सोचा है कि व्हीकल्स की स्पीड स्लो कैसे हो जाती है जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं? नॉट ओनली व्हीकल्स, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट एंड फाइनली इट स्टॉप्स. सिर्फ व्हीकल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है वो अपने आप धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. ओके, और फाइनली वो जा कर के रुक जाती है. इसके लिए एक एग्जांपल है, हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम. एक बॉल रखी हुई है ग्राउंड पर, अगर हम उसे किक करते हैं तो थोड़ी दूर तक तो वो मूव करती है और धीरे धीरे करके उसकी स्पीड धीरे धीरे करके स्लो होगी और फाइनली वो स्टॉप हो जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? अनदर एग्जाम्पल, वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील. कि अगर हमारा छिलके के ऊपर पैर आ जाता है, बनाना पील के ऊपर पैर आ जाता है तो हम फिसल जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? अनदर वन मोर क्वेश्चन, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर.
कि डिफ़िकल्ट क्यों होता है बिल्कुल स्मूथ फ्लोर के ऊपर या फिर वेट फ्लोर के ऊपर चलना। जैसे कि टाइल्स किए हैं, अगर उसके ऊपर पानी और अचानक से सडनली हमारा पैर लग गया तो हम फिसल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऑल द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया, इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस। ये दो सरफेसेस के बीच में एक्ट करता है और जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके मोशन को रोकता है। ओके, एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग गया है तो वो स्टॉप हो जाएगा, और अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होकर के वो फाइनली स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है बनाना पील, और इसमें जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दैट इज़ बिटवीन द बनाना पील एंड सरफेस ऑफ द बनाना पील एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। और जो लास्ट एग्जांपल है स्मूथ एंड वेट फ्लोर के ऊपर चलना डिफ़िकल्ट क्यों है? इन दिस केस फ्रिक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन द वेट फ्लोर एंड सरफेस ऑफ द फुट, इन दोनों के बीच में ये एक्ट कर रहा है। नाउ सम अदर एग्जांपल्स, सी इन द एक्टिविटी। जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। अगर आप धीरे से एक बुक को टेबल के ऊपर ऐसे पुश करते हैं, फोर्स अप्लाई किया आपने, पुश किया, तो वो आप ऑब्जर्व करोगे कि थोड़ा सा वो मूव करती है, उसके बाद वो रुक जाती है, हल्का सा स्लाइडली वो मूव करेगी और रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। और सेम ऐसे ही इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में पुश करके। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम? तो क्या बुक इस वक्त रुक जाएगी? कैन यू थिंक ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिट इट्स मोशन? दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम अपोजिट साइड से भी करेंगे तो ये आगे की साइड में मूव करेगी, लेकिन फिर वो थोड़ी टाइम बाद रुक जाएगी। इट मीन्स अपोजिट जो इसका मूवमेंट है, और जैसे हमने बुक को फोर्स लगाया तो वो थोड़ा सा स्लाइडली मूवमेंट किया उसने, तो मूवमेंट करने के बाद वो रुक जाती है। तो क्यों रुकती है? क्योंकि एक अनदर फोर्स लग रहा है, जिस साइड में वो मूव कर रही है उसके ऑपोजिट साइड पे एक फोर्स लग रहा है जो कि उसके मोशन को रोकता है, एंड दिस फोर्स इज द फ्रिक्शन फोर्स। दिस डायग्राम शोइंग द रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन विच एक्टिंग बिटवीन द surface of the book and the surface of the table. You saw that if you apply the force along the left, friction act along the right. हमने ये देखा कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स क्या बताया था? पुश और पुल। तो अगर हम बुक को पुश कर रहे हैं, ओके, तो वो आगे की साइड में मूव कर रही है, तो अगर वो उसका मूवमेंट हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो फ्रिक्शन हमेशा राइट साइड में एक्ट करेगा। एंड इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन। और अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है राइट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन लेफ्ट में एक्ट करेगा। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक। तो ऑब्वियसली मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो हर केस के अंदर ये ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को स्टॉप करेगा, रोकेगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमेशा जो हम अप्लाइड करते हैं फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, जो हमने फोर्स अप्लाइड किया है, हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड सरफेस ऑफ द टेबल। आई ऑलरेडी टोल्ड दैट इन दिस केस फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच में एक्ट कर रहा है? बुक की सरफेस और टेबल की सरफेस के बीच में। तो इट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स जब अप्लाई होगा तो दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे। इज़ द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस? क्या फ्रिक्शन सभी सरफेसेस के लिए सेम होती है? सभी सरफेसेस का मतलब है कि सरफेस स्मूथ भी होती हैं और रफ भी होती हैं। ओके, स्मूथ बिल्कुल स्मूथ होती हैं, जैसे टाइल्स होती हैं बिल्कुल स्मूथ होती हैं, टेबल होता है टॉप बिल्कुल जो प्लाई का बना हुआ है बिल्कुल स्मूथ होता है, या फिर रफ सरफेस जैसे कि ग्राउंड का कोई सरफेस है वो रफ है। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स सब में सेम होता है? सो वी विल डिस्कस इट tomorrow. Okay, so children, read this topic from your book and do notes in your notebook. You can see these notes on the last page of your chapter, so do these notes from your book.